नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। चिकित्सा से केवल बीमारी दूर होती है, आयु नहीं बढ़ती। बड़े से बड़ा रोग होने पर भी यदि प्रारब्ध में आयु शेष है तो रोग या तो मिट जाएगा या कम हो जाएगा। वह रोगी होते हुए भी मरेगा नहीं। इलाज से कुपथ्य जन रोग दूर होते हैं, प्रारब्ध जन्य रोग नहीं। कुछ ऋषियों का जन्म बाद में हुआ है, मगर वेदों में उनका नाम आया हुआ है। और वेद हजारों साल पुराने हैं। वास्तव में वेद प्रभु की वाणी है। वेदों को लिखने वाला भले ही कोई अन्य हो, लेकिन उसका वर्णन करने वाले सर्वव्यापी प्रभु हैं। ऋषि मुनियों के महत्व को प्रकट करने के लिए, उनकी महिमा गान के लिए वेदों ने उनका पहले ही वर्णन कर दिया। महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम का अवतार होने से पहले ही रामायण की रचना कर दी थी। परमात्मा अनादि है, प्रकृति भी अनादि है। परमात्मा अनंत है, प्रकृति भी अनंत है। यह बात सही है, मगर फिर भी दोनों में फर्क है। क्योंकि परमात्मा असीम है, मगर प्रकृति ससीम है, लिमिटेड है। परमात्मा स्थिर है, प्रकृति अस्थिर है। परमात्मा अपने व्यवहार को बदलते नहीं, मगर प्रकृति को अपने को बदलना होता है। वो क्षण क्षण में बदल रही है। परमात्मा है, मगर प्रकृति होते हुए भी नहीं है। बचपन से यदि किसी के स्वभाव में कोई कमी हो तो उसको दूर करने के लिए वह ये मान ले कि स्वभाव तो झूठा होता है, मिटने वाला होता है। फिर सदाचार का पालन करे, सत्संग करे, तो ये खराब स्वभाव अपने आप ही मिट जाता है। वास्तव में मनुष्य के बंधन का कारण हमारा मन नहीं है। बंधन तो खुद में होता है और खुद में ही मुक्ति होती है। मन में वास्तव में दोष नहीं होता, क्योंकि मन तो एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। जब तक उसका प्रयोग नहीं होगा वो कार्य नहीं करेगा। दोष कर्ता में होता है। यदि किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो इसमें कलम का क्या दोष है? दोष तो लेखक का है। वह अपनी हैंडराइटिंग को सुधारना ही नहीं चाहता। समझाने की दृष्टि से कह दिया जाता है कि हम अपने मन को ठीक करें। ग्रंथों और संतों के वचनों को समझना इतना आसान नहीं है जितना सुनने में हमें लगता है। जब तक हमारे अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ होगा, तब तक हम दूसरों के सम्मान, भलाई तथा कल्याण के बारे में सोच नहीं सकते हैं। जब हम सबके हित का भाव रखते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सभी प्राणी भी हमारा ध्यान रखते हैं। हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सबकी खुशी में और सबकी भलाई में ही हमारी भलाई है। अतः सबके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। जब सब खुश रहेंगे तभी हम भी खुश रह सकते हैं। ये बात सही है कि रस्सी में सांप देखने से भ्रम होता है, मगर शीशे में मुंह देखने से वैसा भ्रम नहीं होता जैसा रस्सी में सांप देखने से होता है। उजाला होने पर
रस्सी में से सांप होने का भ्रम तो मिट जाता है, फिर सांप नहीं दिखाई देता, सब रस्सी ही दिखाई देती है। मगर शीशे में भ्रम दूर होने पर भी चेहरा तो दिखता ही रहता है, मगर वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। उससे कोई व्यवहार नहीं होता और ना ही हम उससे कोई व्यवहार ले सकते हैं। संतों के आचरण का स्वाभाविक रूप से ही दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, चाहे हम देखें या ना देखें। परंतु जहां उनके आचरण तथा प्रवचनों में विरोधाभास दिखे, वहां उनके आचरण को ना देखकर उनके वचनों का ही पालन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किस परिस्थिति में क्या किया, किस साधक को किस विधि से ठीक किया, किसको किस प्रकार से समझाया, किसका किस प्रकार से भला किया, वो शास्त्र संगत है या नहीं, इसका पता लगाना एक आम साधक के लिए संभव नहीं है। संतों के वचन व्यवहार को जो समझ जाते हैं ठीक, हर पहली सुलझ जाती है, प्रभु देते हैं आध्यात्मिक सीख। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।